13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था शायद। हाँ, एक्सरसाइज 13.3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ, देखो क्या है। A 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 20 meter by 14 meter. Find the height of the platform. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारा कि एक कुआं खोदा गया है, एक यहाँ पे ऐसे सिलेंड्रिकल जो है ना, वेल मतलब कुआं, एक कुआं खोदा गया है। इस कुएं का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है और जो डेप्थ है, ये इसका जो डेप्थ है यानी कि वो D इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 20 मीटर है डेप्थ, और इसका जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। यहाँ डेप्थ जो है वो 20 मीटर है और ये डायमीटर इसका 7 मीटर है। अब इसमें से मिट्टी को निकाला गया और निकालने के बाद बाहर जो है इसको एक जगह प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है, ये इस तरह का क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इस तरह, ठीक है। ये अब इस प्लेटफॉर्म का जो लेंथ ब्रेड्थ जो दे रखा है, ये जो लेंथ ब्रेड्थ दे रखा है ये 22 तो इसका लेंथ दे रखा है और ब्रेड्थ जो है ना 14 है, ये ठीक है, मीटर में दे रखा है। तो इसका हाइट कितना है, H निकालना है हमें, यानी कितना ऊंचा वो बना है। क्वेश्चन समझ में आया। ये एक कुआं खोदा गया, उसके अंदर से 20 मीटर डेप्थ जो है ना कुआं खोदा गया, उसका जो मिट्टी निकला है 7 मीटर डायमीटर का मिट्टी जो निकला है उससे एक क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म का जो डायमेंशन दे रखा है उसका लेंथ 22 मीटर है, ब्रेथ 14 मीटर है। तो हाइट कितना होगा ये बताना है, ये था हमारा सवाल, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं सोल्यूशन। तो क्या होगा, ये जितना इसका जो मिट्टी इसमें से निकलेगा वही मिट्टी इसको प्लेटफॉर्म बनाने में यूज़ होगा, ठीक है ना, वही मिट्टी प्लेटफॉर्म बनाने में यूज़ होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म, इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ cylindrical well is equal to volume of cuboidal प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, ये क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म है। अब इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो हम लोग लिखते हैं, क्या दे रखा, पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, ये ले लेते हैं हम लोग। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल हो गया और वो क्यूबाइड है तो वो LBH है, LBH क्यूबाइडल है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH होता है। यहाँ पे जो पाई है 22/7 ले लेते हैं। यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये डायमीटर जो है ना, सिलेंडर का डायमीटर 7 है तो इसका आधा कर लेंगे 7/2, तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया। और इसका जो हाइट है यानी कि जो डेप्थ है वो 20 मीटर है, ये इसका इधर का डायमेंशन हो गया। इधर जो है ना लेंथ है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 मीटर और ये हाइट हमें निकालना है। आ रहा है समझ में ये,
अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे ये, तो हम लोग यहाँ ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ये इधर से देखो, ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, यहाँ पे है 1/7 बचेगा, और ये 7 का स्क्वायर तो 2 दफ़ा 7 कर लिया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये इंटू 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 14h, 14 इंटू एच। ठीक, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 4 से 4 5 ज़ा 20। ठीक, 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा। अब ये बचेगा 7 इंटू 5, ये 7 है, ये 5 है, ये 14h है ये। ठीक है, अब ये जो है 7 से कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2। यानी इसका जो हाइट होगा प्लैंक का या प्लेटफॉर्म का जो हाइट होगा 5/2 मीटर आ जाएगा। तो h हम यहाँ पे लिख देते हैं, h इज इक्वल टू 5/2 मीटर, और h इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म दे रखा है ये। ठीक है ना, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म दे रखा है। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आया तो नोट करिए, मैं अगला सवाल बताने जा रहा हूँ, इसे नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, मैं रीडिंग लगाता हूँ, रीड करके समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ठीक है ना, ये सवाल दे रखा है कि एक कुआं खोदा गया और उसका मिट्टी निकाला गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसा ये भी है। तो एक वेल मतलब कुएं को खोदा गया, और इसका जो मिट्टी निकाला गया है, इस कुएं का जो डायमीटर है, और डायमीटर जो है वो 3 मीटर है, और इसका जो डेप्थ है 14 मीटर है। डेप्थ बोलेंगे, डेप्थ या फिर एज कर लीजिए, ये 14 मीटर है इसका। ठीक है ना, 14 मीटर है। कितनी बात समझ में आई? ये दे रखा है ये। अब क्या बताया कि ये जो है, इसमें से जो मिट्टी को निकालेंगे तो ये कहाँ डाल रहे हैं, ये कुएं के चारों तरफ, जैसे ये हमने कुआं खोद कर निकाला मिट्टी अंदर से, तो इसी के चारों तरफ, इसी के रिंग के चारों तरफ डाल रहे हैं। यानी रिंग के चारों तरफ, यहाँ से बताया कि 4 मीटर चौड़ा करके, यहाँ पे 4 मीटर इधर से, 4 मीटर इधर से, ऐसा इसको हम लोग को इसके चारों तरफ डाल दिया। ठीक है ना, और ये इतने हाइट पे चला गया, जैसे ये थोड़ा सा हाइट तक मिट्टी को डाल दिया। ठीक है, ये इसको इस तरह से है। कितनी बात सुने? और ये जो कुआं खोदा गया, यहाँ तो मिट्टी नहीं डाल सकते, वरना डालेंगे तो फिर नीचे ही चला जाएगा ये। ठीक है, डालेंगे तो ये दोबारा नीचे चला जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ये मिट्टी से भर दिया गया है, ये वाला। तो इसकी हाइट कितनी होगी, ये वाला हाइट निकालना है। कुछ बात समझ में आ रही है? एक कुएं से मिट्टी को निकाला गया, इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को ऊपर से लेके हम लोग नीचे लिख देते हैं, यहाँ डायमीटर ले लेते हैं, 3 मीटर डायमीटर इसका, और इसका डेप्थ है 14 मीटर। ये जो मिट्टी निकाला गया है, तो वो कुएं के चारों तरफ, यानी रिंग के फॉर्म में इस तरह से किनारे किनारे डाला गया। उसकी चौड़ाई जो लिया गया है वो यहाँ से 4 मीटर के, ये यहाँ से जो विड्थ लिया गया है, विड्थ लिया गया है वो 4 मीटर का है। ठीक है, इधर भी इधर भी। ठीक, और इसी में मिट्टी को भर भर के ऊपर चले गया। तो ये जो हाइट आया है, ये कितने हाइट तक गया होगा? देखो, ये तो बीच का सेक्शन कुआं है, यहाँ तो मिट्टी डाल नहीं सकते, यहाँ डालेंगे तो नीचे फिर दोबारा कुएं में चला जाएगा। ठीक है ना, यहाँ डालेंगे वो दोबारा, तो यही साइड में पूरे रिंग के फॉर्म में ऐसे डाल सकते हैं। सवाल समझ में आए? ये मिट्टी कहाँ पे डाल रहा है? कुएं के चारों तरफ सर्कुलर रिंग में।
डाल रहे हो। ये जो हमारा अंदर का जो वेल है इसका डायमीटर 3 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर इसका रेडियस हो जाएगा इस वेल का। ठीक, कितनी बात समझ में आई? ये भी एक तरह का सिलेंडर बन रहा है, देख रहे हो ना लाल से जो मैंने बनाया है, ये एक तरह का सिलेंडर बन रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 है, यहाँ से यहाँ तक, और इधर जो ना 4 मीटर ये इधर और लिया गया, तो टोटल जो बड़ा रेडियस आएगा जो एम्बैंकमेंट बना रहे हैं उसको आर ले लेते हैं, 1.5 प्लस 4 टोटल 5.5 मीटर जो है रेडियस आ जाएगा इसका। ठीक है ना, 5.5 मीटर का रेडियस आ जाएगा इसका। ये एम्बैंकमेंट वाला का बता रहे हैं। ठीक है, एम्बैंकमेंट का रेडियस हो जाएगा 1.4 प्लस 4 1.5 प्लस 4 5.5। कितनी बात समझ आई? और खाली जो वेल है उसका रेडियस है 1.5। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ देखो आप, यहाँ पे 2 सिलेंडर है। एक तो ये हम लोग ने ब्लू वाले से जो बनाया है वो जो कुएं वाला पार्ट है, वेल वाला पार्ट है, और ये जो रेड से बनाया है ये इसके साइड में जो चारों तरफ मिट्टी डाल रहे हैं हम लोग, ऐसे जो मिट्टी डल रहा है, ये जो मिट्टी डल रहा है चारों तरफ, ये जो है पार्ट है ये बड़े वाला सिलेंडर का है। तो इसमें 2 पार्ट हो गया। ठीक है ना, 2 सिलेंडर है, एक तो वेल वाला है और एक ये एम्बैंकमेंट वाला है। तो ये वेल वाला जो है ना होलो पार्ट है और इसमें मिट्टी पड़ा हुआ है। कितनी बात सुनने? तो अगर हम ये चाहते कि हाइट कितना हो तो इसका जो है पूरा सिलेंडर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और फिर ये जो बीच में होलो पार्ट है उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, और इसको जो है ना माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले सिलेंडर को माइनस कर देंगे। यहाँ का जो लुक आएगा वो मैं दोबारा से यहाँ बना देता हूँ, जो ऊपर वाला जो लुक है ऊपर वाले सेक्शन का वो मैं बना दे रहा हूँ दोबारा से। यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये एक इनर सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है ये 1.5 है। ठीक है, छोटा वाला रेडियस। ठीक, और इसका जो अ, बाहर का जो ये ऊपर वाला सेक्शन बना रहा हूँ, और ये जो बाहर का एक सिलेंडर है ये इस तरह से है। ठीक है ना, ये इस तरह से है, हाँ ये वाला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो विथ 4 है, तो टोटल जो है ना यहाँ से रेडियस जो बड़ा वाला है रेडियस है 1.5 प्लस 4 5.5 इसका रेडियस है। इसमें जो है ना पूरा मिट्टी से भर गया है, ये ऐसा मिट्टी से भरा हुआ है, इसमें से निकाला गया, कुएं में से निकाला गया है और इसको जो है ना भरा गया है ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी नीचे भी किया गया है। कितनी बात सुन रहे? तो इसमें करेंगे क्या कि आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दो। ठीक है, और ये हाइट अपने आप से आ जाएगा। कितनी बात सुन रहे? एक तो इसका हो जाएगा, और दूसरा ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम बचेगा यहाँ पे जो बचेगा वो किसका वॉल्यूम के बराबर होगा? इस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है ना, इस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इनर रेडियस, या इसको इनर रेडियस दें, रेडियस ऑफ वेल ये हो जाएगा 1.5 मीटर। रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट 1.5 प्लस 4 5.5 मीटर, ये एम्बैंकमेंट का रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मिट्टी है इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ वेल, इसका मिट्टी जो निकाला गया वॉल्यूम ऑफ वेल कुएं के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है,
अब ये जो बोला क्या, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इनर होलो सिलेंडर, इनर होलो सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल। क्या मतलब हुआ, देखो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, ये जो रेड से बनाया हमने, रेड वाला जो बना है वो तो आउटर सिलेंडर हो जाएगा, फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर का मतलब ये है कि ये कुएं का ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये बिल्कुल खुला हुआ है, ये इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ इस वाले सेक्शन का जो कुएं से मिट्टी निकाला गया ना, उसके मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर है ये, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वेल के बराबर है। कितनी बात समझ में आई, आगे चलें। अब हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, मगर इसमें जो है ना एक आउटर रेडियस है आउटर के लिए, इनर रेडियस इनर के लिए लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर के लिए लेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये स्मॉल एच ले लेते हैं इसके लिए, इसके लिए ये एच है यहाँ पे, और आउटर के लिए कैपिटल आर स्क्वायर ले लिया, फिर माइनस इनर के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच, ये ऐसे एच दोनों के बराबर है, ये ब्लू वाला का हाइट भी उतना ही है जितना वाला रेड का हाइट है, ये हो गया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल का मतलब ये कुएं का, तो पाई और ये स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच ले लेते हैं, इसका जो डेप्थ था वो बड़ा है तो कैपिटल एच यहाँ कर लेते हैं, मगर इसका जो स्मॉल आर रेडियस है, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों बराबर ही है, जो इनर वाला ये होलो पार्ट है। कितनी बात समझ में आई। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा, पाई एच कॉमन ले लेते हैं, पाई और एच भी कॉमन लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये यहाँ बचेगा, पाई एच कॉमन लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, ये ऐसे ही रहेंगे, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा इसको, फिर से इसको लिखूंगा उसके आगे, तो यहाँ मिटाऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो जो वैल्यू दे रखा है यहाँ से हम लोग डाल देते हैं, जैसे हमें ये स्मॉल एच तो हमें निकालना है, ये वाला स्मॉल एच है, ये हमें स्मॉल एच तो निकालना ही निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है हमें, तो ये स्मॉल एच है, तो ये एच हो गया, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 5.5 का होल स्क्वायर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 1.5 का होल स्क्वायर, ये इधर का हो गया, इधर का जो रेडियस है ये वेल का, ये भी 1.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और एच कितना है 14 मीटर, इसका जो डेप्थ है वही एच है इसका 14 मीटर, ठीक है। ये जो है ना हम लोग चाहे तो इस पे एक फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं, तो इन दोनों को एक बार प्लस कर देते हैं, तो 5.5 प्लस 1.5 एक में आ जाएगा, और दूसरा है 5.5 में से माइनस कर देते 1.5, ये तो इसका हो गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 इंटू 14 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखो दोनों को जब प्लस कर दे 5.5 को 1.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, और इसको करेंगे माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये आ गया 2.25 इंटू 14, अब देखो 7 से काटेंगे तो ये 7 से 2 से कट जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2.25, और ये 2 मल्टीप्लाई का था इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हाइट जो होगा 1.125 मीटर, तो ये जो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट होगा वो आएगा 1.125 मीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट,
हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में तो पूछ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ये अगला सवाल फिफ्थ वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है फिफ्थ वाला। वो A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having hemispherical shape on the top. Find the number of such conical cones which can be filled with ice cream. ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है इसमें? सभी सवाल बहुत अच्छे हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर टाइम में आते रहते हैं कंपटीशन में। एक हमारा सिलेंडर है, इसके अंदर आइसक्रीम पूरी तरह से भरा हुआ है। ये हमारा एक सिलेंडर है और इसके अंदर जो है ना आइसक्रीम भरा हुआ है। इसका डायमीटर जो है, डायमीटर 12 सेंटीमीटर का है और इसका जो डेप्थ है, ये पूरा हाइट जो है ना एच 15 सेंटीमीटर का है। ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसके बाद जो है इसमें से आइसक्रीम को निकाल निकाल के एक कोनिकल शेप में अब भर रहे हैं हम लोग। तो इस कोनिकल शेप का जो डेप्थ है वो तो 12 सेंटीमीटर का डेप्थ है और इसका डायमीटर जो है इसका जो है 6 सेंटीमीटर का है। साथ ही इसके ऊपर जो है ना जो आइसक्रीम भर रहे हैं तो ये ऊपर से ऐसे आ जा रहा है आइसक्रीम। हेमीस्फेरिकल भी है इसमें, यानी इसमें से आइसक्रीम निकाल निकाल के इसमें भर रहे हैं तो इसके अंदर भी आइसक्रीम आ जाता है और ये पूरा हेमीस्फेयर ऐसे बन जाता है। तो बताना है कि कितने ऐसे आइसक्रीम बनाए जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं, कौन को भरे जा सकते हैं इसमें से आइसक्रीम लेकर। ठीक है, समझ में आ गया। एक सिलेंडर है जिसका डेप्थ है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। इसके अंदर पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इसके आइसक्रीम को निकाल निकाल के इस तरह के कोन में भरना है। ऊपर उसका हेमिस्फीयर भी होगा। तो ऐसे कितने कोन में आइसक्रीम भर सकते हैं? देखा होगा जो जो जहाँ पे आइसक्रीम इसमें बिकता है इसी तरह से करके भर भर के देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि ऐसे n नंबर ऑफ कोन्स फिल विद द आइसक्रीम। ठीक है, लेट n cones with hemispherical top is filled with ice cream ऐसे हम लोगों ने n ले लिया। इसका हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, एक का वॉल्यूम ले लेते हैं। एक का जो वॉल्यूम होगा उसको n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे सिलेंडर के आइसक्रीम के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, नाउ n into volume of cone with hemisphere is equal to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या मतलब समझ में आया कि एक जो हमारा इस तरह से है कोन है हेमिस्फीयर के साथ, एक का वॉल्यूम लिया और उसको n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें n निकालना है तो n जो होगा इसको हम लोग निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ, ये देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ cone with hemisphere
हेमी स्फेरिकल टॉप, ठीक है ना। ये आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था ना, n इंटू दिस मल्टीप्लाई में था, तो जब उधर साइड चेंज करें तो इसको डिवाइड में चला गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमी स्फीयर से डिवाइड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमें पता है, n इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला विद हेमिस्फीयर, तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, और ये हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होगा 2/3 पाई R क्यूब। इन दोनों का रेडियस बराबर है, कोन का जो रेडियस होगा वो भी हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस दोनों को सेम सेम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ से जो कॉमन है n इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H कर लेते हैं। यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा H कोन का हाइट, और यहाँ से बचेगा 2R, ये हमारे बचेगा। कितनी बार सुन में, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। अभी हम लोग ये n निकालेंगे, जरा सा इधर से नोट कर लीजिए, तो मैं मिटाऊंगा इसको। अब देखो यहाँ पे जो n है, n निकालने जा रहे हैं, तो n तो ऐसे ही रहेगा, और ये इसके ऊपर है ये कैपिटल R, तो कैपिटल R मतलब इसका रेडियस कितना है, सिलेंडर का रेडियस। तो ये तो डायमीटर था इसका हमारा, तो डायमीटर का जो है 12 का आधा ले लो, डायमीटर का आधा इसका स्क्वायर कर लो, और इसका हाइट कितना है 15 है। ये तो सिलेंडर का हो गया, ये ऊपर वाला सिलेंडर का हो गया। अब नीचे का जो ये 3 था, ये 3 ऊपर चला गया, ये नीचे से जो 3 था ना, ये यहाँ चला गया, और ये R स्क्वायर है नीचे का। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस डायमीटर तो 6 था, तो इसका 6 का आधा कर लो, ये इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रेडियस स्क्वायर हो गया। और ये H है, ये हाइट ऑफ कोन है, कोन का हाइट जो है ना 12 है, ये 12 ले लिया, और ये +2 इंटू R कितना आ जाएगा इसका, इसका रेडियस जो है ना 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 डायमीटर है तो रेडियस 3 आ जाएगा, हमने ऐसे लिख दिया। कितनी बात सुन में। अब क्या हुआ कि ये जो है ना 2 से काटो 6 हो जाएगा, और ये n इज इक्वल टू 3 इंटू 36, 6 का स्क्वायर इंटू 15, और ये 2 से काटो 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया ये, और ये अंदर में आ गया कितना 12, और 2 3 या 6, 12 और 6 18, ये 18 आ गए। अब देखो 18 2 जा 36, 3 से एक 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, और ये 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो n का जो वैल्यू आ जाएगा n इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ऐसे जो ना 10 जो है, ऐसा जो है ना 10 कोण बनेगा, ठीक है ना। इसे नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं कल इसके आगे कराऊंगा।